नमस्ते दोस्तों। लेट्स टॉक मिथ्स में आज हम बात करेंगे सावित्री की। देखो खुद को कितना सती सावित्री समझती है। ये बातें आपने सुनी होंगी और ये बातें कब की जाती हैं जब लड़कियों के कैरेक्टर को सावित्री का बेंचमार्क देना होता है। अभी कुछ दिन पहले वट सावित्री व्रत था और उस समय सती सावित्री की कहानियां जो है व्हाट्सएप में फेमस हो रही थी, क्योंकि तभी तो मौका मिलता है ना रिश्तेदारों को अपना संस्कृति बचाने का, धर्म दिखाने का, नियम बताने का और पता नहीं क्या क्या। तो मैंने भी सोचा कि चलो हम कहानी बचाएंगे। तो पता करते हैं कि सावित्री कौन थी। पहली बात, सती सावित्री। सावित्री और सती को साथ में क्यों जोड़ा गया ये मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि सती और सावित्री की कहानी में एक कॉमन थ्रेड है, वो ये कि दोनों ने अपने पसंद के लड़के से शादी की। जी हाँ, आज हम सती की बात नहीं करेंगे, वो कभी और करते हैं। आज बात होगी सावित्री की। तो सावित्री का जिक्र सबसे पहले आता है महाभारत में। तो महाभारत में जब पांडव अपना सब कुछ जुए में हार के वन पर्व के दौरान जंगल जा रहे थे, तो उस समय युधिष्ठिर को द्रौपदी के लिए बहुत बुरा लगा। तो युधिष्ठिर ने ऋषि मार्कंडे से पूछा कि क्या इतिहास में कोई ऐसी स्त्री थी जो द्रौपदी के चरित्र की बराबरी कर सके। तो ऋषि मार्कंडे ने कहा हाँ बिल्कुल थी, और तब उन्होंने सुनाई सावित्री की कहानी। सावित्री को द्रौपदी के चरित्र के बराबर दिखाने के लिए, या यूं कहें कि द्रौपदी के चरित्र की महानता दिखाने के लिए सावित्री की कहानी को वन पर्व में मार्कंडे ऋषि द्वारा सुनाया गया। सावित्री के एक पति, द्रौपदी के 5। एनीवे, सावित्री जो थी मद्र नरेश अश्वपति की बेटी थी। अब मद्र नरेश को चाहिए था लड़का, लेकिन भगवान सूरज की कृपा से उन्हें लड़की हुई, तो सूरज सवित्र देव की वजह से उसका नाम रखा गया सावित्री। अब हुआ ये कि जब वो बड़ी हुई तो उसके ज्ञान और तेज को देख के सारे राज्य के लड़के भयभीत हो गए और कोई उससे शादी करने को राजी नहीं हुआ। जी हाँ, पहली बार जो लोक कथाएं या पुराण या महाभारत जैसी कहानियां, उसमें मुझे ये देखने को मिलता है कि सावित्री के रूप सौंदर्य का कहीं वर्णन नहीं है, उसके तेज और ज्ञान का वर्णन है। तो पिता ने सावित्री को कहा कि बेटा आत्मनिर्भर बनो और खुद के लिए खुद लड़का ढूंढो। तो सावित्री ने कहा ठीक है। और सावित्री अब राजकुमारी थी, तो शास्त्रों के अलावा शस्त्रों में और निडर तो रही होगी, तो अकेले जंगल निकल पड़ी अपने लिए खुद लड़का ढूंढने। अब सावित्री को रास्ते में जंगल में मिलता है सत्यवान, और सत्यवान जो है जंगल में बैठ के अपने माँ बाप की बड़ी तन मन धन से सेवा कर रहा था। तो सावित्री ने देखा कि अरे वाह, ये तो सुंदर सुशील और माँ बाप की सेवा करने वाला लड़का है, ऐसा लड़का मुझे कहाँ मिलेगा। तुरंत उसका दिल सत्यवान पे आ गया, और सत्यवान ने सावित्री को देखा कि तेजस्वी गुणवान राजकुमारी है, तो सत्यवान सावित्री को पसंद कर लिया। और अब उसके जो पिता थे वो शल्योदृष्टि से निष्कासित थे, यानी उनको वहां से हरा के भगा दिया गया था और अंधा करके भेज दिया गया था। अब आगे क्या होता है कि सावित्री अपने पिता के पास जाती है और बोलती है कि मुझे लड़का पसंद आ गया है, लेकिन तब वहां प्रकट होते हैं कौन? नारद मुनि। और नारद मुनि कहते हैं कि ये लड़का तो 1 साल से ज्यादा जिएगा नहीं, तो गलत चॉइस। तो सावित्री ने कहा भाई बड़ी मुश्किल से तो एक लड़का मिला, अब 1 साल जिए या आधा साल, आई डोंट केयर। जब भी हम सावित्री सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक अलग तरीके की लड़कियों की छवि आ जाती है, जो कि बड़ी सहमी सी, अपने सबकी आज्ञा पालन करने वाली और सबका कहा मानने वाली सी होती है। और वो इमेज हमारी बनाई गई है कहानियों, टीवी सीरियल और फिल्मों की वजह से। लेकिन कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर बिलीफ, सावित्री ने अपने बाप की नहीं सुनी और खुद अपनी मर्जी से अपने दिमाग की सुनी, दिल की सुनी, और सत्यवान से शादी कर ली। अब हुआ जैसा कि 1 साल के बाद सत्यवान की मृत्यु होनी थी, तो सावित्री क्योंकि वो इतनी ज्ञानवान थी और खुद सूर्यदेव के आशीर्वाद से हुई थी, तो उसको 3 दिन पहले ही पता चल गया। तो सावित्री ने 3 दिन पहले ही व्रत रखना शुरू कर दिया। नाउ
व्रत का मतलब ये नहीं कि उसने खाना पीना छोड़ा और बैठ गई, नहीं, और केले खाने लगे, नहीं। खाना पीना छोड़ने का मतलब है कि सावित्री ने अपनी सारी इंद्रियों को एक जगह इकट्ठा किया और आने वाली समस्या है उसको कैसे हल करना है, इसके लिए उसने सोचना और प्लानिंग करना शुरू कर दिया। खाना छोड़ा होगा शायद, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि उसने जो नॉलेज उसका था उसको दोबारा से एकत्र किया अपने अंदर। जैसा कि दिखाते हैं कि जब सत्यवान की मृत्यु हो गई तो सावित्री सर फोड़ फोड़ के रो रही है कि भाई इसे मत ले जाओ यमराज, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे ही सत्यवान की मृत्यु हुई, मार्कंडेय ऋषि की कहानी के अनुसार सावित्री जो है तुरंत यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी और उसको देख के यमराज ने कहा कि भाई कहाँ? तो सावित्री ने कहा आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम कर रही हूँ। अब सावित्री यमराज के पीछे पीछे चलती रही तो यमराज ने उससे सवाल किया कि तुम थक नहीं गई इतना लंबा रास्ता? तो सावित्री की बुद्धिमत्ता देखिए। सावित्री ने कहा कि जब अच्छे लोगों का साथ हो तो थकान क्या लगना। यहाँ पे यमराज की उसने तारीफ की तो यमराज ने कहा कि हाँ, पहली बार किसी ने मेरी तारीफ की है। अब यमराज को सावित्री देख सकती थी और बाकी लोग नहीं देख सकते थे। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? मैंने अनुमान लगाया क्योंकि यमराज के पिता है सूर्य और सावित्री सूर्य की कृपा से हुई थी, तो शायद मे बी दैट्स व्हाई वो देख सकती थी यमराज को। लेकिन आई डोंट नो, बट यमराज सावित्री से इंप्रेस हो गए और उन्होंने कहा कि तुम जो है वरदान मांगो। तो सावित्री ने पहला वरदान मांगा कि मेरे ससुर की आंखें और उनका राज्य वापस कर दो। अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि जो द्रौपदी थी, यानी कि द्रौपदी का जो कैरेक्टर था, वो कैसे सावित्री से दूसरी बार मैच होता है, वो यहाँ पे होता है कि द्रौपदी ने भी जब पहली बार युधिष्ठिर सब हार गए थे, उस समय द्रौपदी ने अंधे धृतराष्ट्र को कहा था कि आप जो है अपने मन की आंखें खोलिए और मेरे पतियों को उनका राज्य वापस दीजिए। एग्जैक्टली यहाँ पे भी सावित्री ने अपने ससुर की आंखें मांगी और राज्य मांगा, तो कहीं ना कहीं एक हल्का सा कनेक्शन दोनों में है। तो नॉर्मल कहानियों में क्या होता है, नॉर्मल राजकुमारी की कहानी आप कोई भी ले लीजिए, स्नो वाइट ले लीजिए, रैपुंज़ेल ले लीजिए, स्लीपिंग ब्यूटी ले लीजिए, सीता ले लीजिए, अहिल्या ले लीजिए, कोई सी भी कहानी ले लीजिए, सब में डैमसेल इन डिस्ट्रेस, यानी एक राजकुमारी होती है जो दुखी है और परेशान है और राजकुमार आके उसे बचाता है। यहाँ मिस्टर इन डिस्ट्रेस था। अब सावित्री जो है यमराज के पीछे 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 फिर भी चलते रही। तो यमराज ने कहा अब क्या चाहिए? तो सावित्री ने कहा कि देखिए आप तो न्याय के देवता हैं, धर्म के देवता हैं, काल के देवता हैं, समय आपके हिसाब से घूमता है। तो यमराज जो है सावित्री के वाक चातुर्य से बहुत प्रभावित हो गए और उन्होंने कहा ठीक है, तुम ऐसा करो, मुझसे और वरदान मांग लो 2 और उसके बाद जो है तुम अपने घर जाओ और मुझे अपने घर जाने दो। तो सावित्री ने कहा ठीक है, आप ऐसा कीजिए कि मेरे पिता को 100 बच्चे दे दीजिए और मेरे ससुर को भी 100 बच्चे दे दीजिए। तो यमराज ने कहा तथास्तु और चल पड़े। लेकिन सावित्री यहाँ कहाँ चुप रहने वाली थी, उसने आगे भी कई कई दिनों तक, कई देर तक यमराज से जो है वाद विवाद किया, बातें की, यमराज की तारीफ की, उनके काम की तारीफ की और सावित्री की बातें सुन के, उसके तर्क सुन के, उसके ज्ञान को सुन के यमराज जो है सुपर इंप्रेस हो गए। यमराज ने फाइनली कहा ठीक है, चलो तुम्हारे प्रेम से और तुम्हारे वाक्चातुर्य और बुद्धिमानी से मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस हूँ, इसलिए न सिर्फ मैं तुम्हें तुम्हारे पति की जान वापस देता हूँ, बल्कि दोनों को 400 साल जीने का आशीर्वाद भी देता हूँ। दूसरी बात जो हमें बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए वो ये कि सावित्री के कैरेक्टर को सुनाने का मकसद था द्रौपदी के कैरेक्टर को एक बड़ा रूप देना, यानी कि उसकी उपमा एक ऐसे कैरेक्टर से करना जो अपने आप में बहुत महान है। बड़ी अजीब सी बात है ना, द्रौपदी ने भी वो सब किया जो शायद सावित्री ने किया था, लेकिन जब भी कैरेक्टर स्टिक और महानता की बात आती है तो द्रौपदी को कहीं भी नहीं गिना जाता, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? शायद इसलिए कि उसके 5 पति थे, आई डोंट नो। पर अगर कोई दोबारा से बोले खुद को वो बड़ा सती सावित्री समझती है तो करेक्ट कीजिए, सती सावित्री नहीं, द्रौपदी सावित्री कहिए। द्रौपदी को याज्ञसेनी कहा जाता है, यानी यज्ञ से पैदा होने वाली। और द्रौपदी की एक खास बात ये भी थी कि वो सांवले रंग की थी,
वन ऑफ द फ्यू फीमेल कैरेक्टर जिनको गोरा नहीं बताया गया, ठीक है, उनके सांवले रंग की तारीफ की गई, तो अपने आप में एक अलग कैरेक्टर था। सिमिलरली सावित्री के भी रंग रूप की कोई व्याख्या नहीं है, उसके ज्ञान और उसके साहस की बात है। तो दोनों का जो एक वेट ऑफ कैरेक्टर है, सावित्री के कैरेक्टर की कहानी जो द्रौपदी को महान दिखाने के लिए बनाई गई थी, वो इस तरह से पूरी होती है। अब बात करते हैं सावित्री के कैरेक्टर को लिखने वाले राइटर की, यानी मार्कंडेय ऋषि की। तो शाक्त संप्रदाय की जो सबसे बड़ी किताब होती है दुर्गा सप्तशती, उसको लिखा है। अब दुर्गा के इतने महान, इतने प्रकांड रूप का वर्णन करने वाले कोई सिंपल रोने धोने वाला कैरेक्टर तो लिख नहीं सकते थे, इसीलिए सावित्री का कैरेक्टर भी उन्होंने काफी स्ट्रॉन्ग और काफी तेजपूर्ण लिखा है। और जहां तक आज्ञाकारी होने की बात है, तो भाई सावित्री ने आज्ञा सुनी तो सिर्फ अपने दिल और दिमाग की, और किसी की नहीं, और उसने वो ही किया जो उसको सही लगा। तो ये थी सावित्री की कहानी, जो कि एक करुण रस से भरी हुई नहीं बल्कि वीर रस से भरी हुई महिला थी। और अब वट सावित्री क्यों मनाते हैं, उसका क्या रीजन है, वो मुझे नहीं पता, क्योंकि इस कहानी में वट वृक्ष का कोई खास वर्णन तो आया नहीं है। हो सकता है कि ये कहानी लेके उसको होता ही है ना कि भाई हर कहानी का एक अपना मतलब निकाल के आगे हम बढ़ा देते। सावित्री तेजवान, गुणवान, अपने दिल और दिमाग की सुनने वाली और बहुत साहसी महिला है, जो जंगल में अकेले जाके पति को ढूंढ सकती है। तो सोचिए बाकी और क्या क्या कर सकती है। और दूसरी चीज ये भी है कि सावित्री को तो पता था ना कि उसके पति की उम्र कम है, इसलिए उसने ये सब यमराज से लड़ाई की। एनीवे, सो लेट्स टॉक मिथ में आज थी सावित्री।